सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं हमारे बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ये आपको जीरो से इनमें बताया जाता है। हमारा बेस तो क्लियर हो गया, बट हम लोगों का मन अभी नहीं भरा है। आर.डी. शर्मा बहुत ही बेहतरीन बुक है। पानी में देखते हैं, नदी में देखते हैं तो हमें अपनी परछाई दिखती है। थोड़े सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि आपको किस हद तक, किस लेवल तक किसी टॉपिक को पढ़ना है। हेलो बच्चे लोग, क्या हालचाल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि लिखा है स्ट्रेटेजी वाला, यानी हम आज एक स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आए हैं क्लास 6 टू क्लास 8 स्टूडेंट के लिए, जो कि आपको पूरे साल काम आने वाली है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, क्या बताने वाले हो सर इस वीडियो में, बता दूं? तो चलिए, आज के हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, तो वो होने वाला है बेस्ट बुक्स टू एस इन न्यू एकेडमिक ईयर। यानी आपको इस नए साल में किन किन बुक्स को फॉलो करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो मैं बताऊंगा आप किन बुक्स को फॉलो करके, सॉल्व करके आप अपने बेस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। अब चाहे आप क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो या क्लास 8 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। यानी मैं हर एक बच्चे को इसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अपने छोटू मोटू दोस्तों के बारे में, यानी वो बच्चे जो कि क्लास 6 में हैं। अब बच्चों देखिए, आपके सब्जेक्ट में बहुत सारे बुक्स होती हैं। आपकी स्कूल की बुक होती हैं, आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। बट अगर हम बात करें कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया एंड साइंस हो गया, और बाकी बचे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा। पर फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं मैथ्स के लिए। अगर आप लोग क्लास 6 में हैं तो आप मैथ्स की कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं? तो बच्चों, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी डिस्कशन कीजिए, किसी से भी बात कीजिए कि सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं हमारे बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, तो बच्चों सबका एक ही आंसर होगा और वो है एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसके करिकुलम को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि हर एक बच्चे का जो बेस हो वो क्लियर हो जाए। यानी आप जीरो पर जाते हैं और वो बुक्स आपको एक लेवल तक लेके आ जाती हैं। यानी वहां पर सारी चीजें जीरो से स्टार्ट होती हैं और एक एक्सट्रीम लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाता है। यानी आप अपने बेस को एनसीईआरटी बुक्स से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास 6 में हैं, यानी क्लास 6 वाले दोस्तों के लिए सबसे जो बेसिक बुक है मैथ्स की वो है एनसीईआरटी क्लास 6। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए गए हैं। अब अगर आप क्लास 7 में हो तो क्लास 7 के बच्चों के लिए भी एनसीईआरटी, क्लास 8 में हो तो भी एनसीईआरटी। यानी जो सबसे फर्स्ट बुक्स आप यूज कर सकते हैं या फिर आपको जो यूज करना चाहिए वो होती है एनसीईआरटी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होता है, आपको जीरो से इनमें बताया जाता है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। क्योंकि कई बार बच्चों की दिक्कतें होती हैं कि सर बुक से हम लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि बुक्स में जो लैंग्वेजेस लिखी होती है वो बहुत ही ज्यादा टफ होती है, वो हमको समझ में नहीं आती है। पर जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे आपकी ये जो शिकायत है बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है। और किस एग्जाम्पल से, ये भी तो जानना होगा ना यार। तो एग्जाम्पल यहां पर डेली लाइफ के लिए जाते हैं। डेली लाइफ की एग्जाम्पल से आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आप क्लास 7 में हैं या आप क्लास 8 में है या आप क्लास 6 में है, तो जो सबसे बेसिक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं मैथ्स के लिए वो है आपकी एनसीईआरटी। अब बात होगी सर हमारा बेस तो क्लियर हो गया, बट हम लोगों का मन अभी नहीं भरा है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएं, हम कुछ और सीखें। यानी सर अगर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो, सर अगर हम लोग को एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी हो सर तो,
सर हमको क्लास 6th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में मैथ्स ओलंपियाड देना है, तो क्या करेंगे? उसके लिए बच्चों आपको एक लेवल एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, यानी एक लेवल अप करना पड़ेगा, और उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यानी ये एक ऐसी बुक है, आपको 6th 7th क्लास 8th हर क्लास के लिए मिल जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिलते हैं, और हर एक प्रॉब्लम का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस और बेहतरीन हो जाएगी। अब अभी भी मन नहीं भरा भाई, अब क्या करें? अब क्या करें? थोड़ा और करना है, तो जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में, या हम कहें कि आपके स्कूल्स में यूज की जाती है, या फिर जो स्कूल सिलेबस होता है, जो प्रेफर करता है मैथ्स के लिए बुक, वो आर.एस. अग्रवाल है। अब आप क्लास 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, आर.एस. अग्रवाल को प्रेफर किया जाता है, तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है? तो यहां पर जो एनसीईआरटी बुक्स है, जहां पर आपने बेस क्लियर किया है, उससे एक लेवल थोड़ा अप होता है, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा होते हैं, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा और मन नहीं भरा कि भैया नहीं, हमको और करना है, थोड़ा और तगड़ा लेवल चाहिए, हमको थोड़ा और टफ क्वेश्चन करना है, तो और टफ करना है तो आर.डी. शर्मा ले लीजिए। आर.डी. शर्मा बहुत ही बेहतरीन बुक है, यहां पर आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे यहां पर, और सबका डिटेल सॉल्यूशन भी। ये तो बात होगी मैथ्स की बुक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं साइंस के लिए। अगर आप क्लास 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, तो आप साइंस के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं? तो मेरा वही एक आंसर है, और बच्चों वो है आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि उससे ज्यादा बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप 6th में हो तो भी एनसीईआरटी फॉलो करो, आप 7th में हो तो भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, अगर आप 8th क्लास में हो तो भी आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, क्योंकि यहां पर सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बेसिक्स में दी होती हैं, सारी चीजें बेस में डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी टॉपिक हो आप खुद पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बात करता हूं क्लास 8th में आपका एक चैप्टर है लाइट। अब लाइट का एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन कैसे समझाया गया है कि नदी है, नदी के किनारे जब हम जाते हैं और पानी में देखते हैं, नदी में देखते हैं, तो हमें अपनी परछाई दिखती है, ऐसा हमने देखा है। ये डेली लाइफ एग्जांपल है, तो इसको यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाया गया है। तो आपको अगर बेस स्ट्रांग करना है तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब इतने में आपका मन नहीं भरा, आपको थोड़ा और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, तो जो सबसे बेस्ट और सबसे जो हम कहें सिंपल है, जिसमें आपका क्या होगा, जो मोरल है वो भी डाउन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और हमारे सामने एक थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, और अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारा जो मोरल है वो एकदम डाउन हो जाता है, और हमको लगता है यार कि क्या पढ़ा, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पलर को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के लेवल लो टू हाई होते हैं। लो थोड़े सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और धीरे 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 आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पर वही, आप तो तैयारी कुछ और कर रहे हैं, आप तो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, आपको सवाल अच्छे चाहिए, थोड़े और तगड़े चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बुक आती है बच्चों लॉन्गमैन पियर्सन की, पियर्सन पब्लिकेशन है, लॉन्गमैन की बुक आती है एक्टिव टीच यूनिवर्सल साइंस के नाम से। इसके जो राइटर हैं यहां पर लिखे हुए हैं, ये राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है वो हैं अनीता सूद, अनुपम भंडारी, मदहाबी बोस एंड सैली वाधवा। ये राइटर्स हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। आप मार्केट में जितनी भी अवेलेबल्स बुक हैं आपकी ओलंपियाड के लिए, या फिर हाई लेवल का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसको आप प्रेफर करके अपने क्लास 6th 7th एंड 8th में अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मास्टरी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही बढ़िया लेवल के हैं, और इनमें जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं वो थोड़े आपको और इन डेप्थ किए जाते हैं, यानी इन डेप्थ आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि यही बेस्ट है, ये वाली नहीं है, या फिर एनसीईआरटी बेस्ट नहीं है, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हद तक, किस लेवल तक किसी टॉपिक को पढ़ना है, या किस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बच्चों लखमीर सिंह की एक बुक आती है साइंस की,
कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसे लिखा है लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर ने। ये भी बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप क्लास 6, 7, 8 जिस भी क्लास में हो आप ये बुक ले सकते हैं और आप इससे अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब ये तो बात हो गई आपकी जो दो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, मैथ्स एंड साइंस के बारे में। अब बच्चों अगर हम बात करें एसएसटी की, एसएसटी की जो बुक होती है आपकी, सोशल साइंस की बुक होती है, तो सोशल साइंस की बुक के लिए एनसीईआरटी से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, एनसीईआरटी से बेहतरीन, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चों वो लोग, वो कैंडिडेट जो कि यूपीएससी यानी द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, यूपीएससी की तैयारी करने भी जो लोग जाते हैं, उनको सबसे पहली बात यही कही जाती है कि जाइए और जाकर क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए। एसएसटी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, आप लोग हर एक सब्जेक्ट का अगर बेस बनाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे बेहतरीन बेस आप लोग बना ही नहीं सकते हैं। यानी जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं वो लोग भी इन बुक्स को आकर पढ़ते हैं, यानी कुछ तो होगा ना। तो एसएसटी के लिए एनसीईआरटी से बेहतरीन बुक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। अब बचती है आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। तो वो बच्चों अलग अलग स्कूल में अलग अलग होती है, तो आपके स्कूल में जो बुक्स हैं आप उनको ही फॉलो कीजिए और उनसे आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी बुक्स थी जो कि मैंने आपको बता दी, मैथ्स की, साइंस की, इसके बाद एसएसटी की, इंग्लिश एंड हिंदी की। आप इन बुक्स को प्रेफर करके, इन बुक्स को फॉलो करके आप पूरे साल अपना जो कंटेंट है, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, उसे आप बहुत ही हाई लेवल तक एनहांस कर सकते हैं। और आपकी जो पढ़ाई है आप देखेंगे उसमें आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो आप आसानी से अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो बस अब जाइए, पढ़िए, मस्ती कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे हम लोग फिर से बहुत जल्द अपने इसी प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।